Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on blood groups. ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम लैंड स्टीनर तथा वीनर नामक दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इन दोनों साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए दो सिस्टम दिए। एक सिस्टम एबीओ सिस्टम कहलाता है और दूसरा सिस्टम आरएच सिस्टम कहलाता है। एबीओ सिस्टम एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन अपने अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीबॉडीज का जो नेचर होता है प्रोटीन इस प्रकृति का होता है, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रकृति की होती हैं। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन अमीनो एसिड से होता है। इन एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहा जाता है। इसमें दो अमीनो एसिड की चेन होती है, एक हैवी चेन होती है और दूसरी लाइट चेन होती है। हैवी चेन में अमीनो एसिड्स का नंबर ज़्यादा होता है, जबकि लाइट चेन में अमीनो एसिड्स का नंबर कम होता है। ये अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से फाइनली अटैच होती है, जुड़ी भी होती है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। बी के अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में एंटीजन ए बी प्रेजेंट होगा, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, इस ओ ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज ए और बी प्रेजेंट होती है। इन एंटीजन और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस के आधार पर ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यानी कि ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे ब्लड को ले सकता है, जबकि ओ वाला सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी और ओ इन दोनों को इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप कहा जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती है और इन रिएक्शंस के कारण कभी कभी आरबीसी का एग्लूटिनेशन या आरबीसी का समूहन हो जाता है। अगर आरबीसी का एग्लूटिनेशन होता है तो इससे जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है या चढ़ाया जाता है तो वो प्रक्रिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रुधिर आदान कहलाती है। इसी तरीके से जो आरएच सिस्टम होता है वो सिस्टम आरएच एंटीजन के ऊपर डिपेंड होता है। आरएच स्वयं एक एंटीजन होता है। इसको सबसे पहले रिसस मंकी के ऊपर स्टडी किया गया। जिस ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। अगर किसी आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव का ब्लड या किसी आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है तो इसमें आरबीसी में एग्लूटिनेशन की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इससे जो ब्लड लेने वाला व्यक्ति होता है, रिसेप्टर होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर आरएच पॉजिटिव मेल की जो शादी होती है आरएच नेगेटिव मेल से हो जाती है तो इनकी जो फर्स्ट बेबी होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन इसके बाद इस आरएच एंटीजन के द्वारा आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है और उस फॉर्मेशन के कारण एग्लूटिनेशन होता है, जिससे जो बेबी होता है उस बेबी की या तो गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या फिर उसके जन्म के तुरंत बाद जो बच्चा होता है उसकी या बेबी की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट अवर वेबसाइट www.gurukpo.com।